मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे, बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। Hello everyone, this is Vishnu Kumar Pandey and I have cleared UPSC CAPF AC examination of 2023. So UPSC is conducting various examinations, for example UPSC CDS, UPSC CAPF AC and then UPSC CSE. So I will explain in this video that what had been my experiences and how I availed all the available sources and what were the strategies that applied during preparation. In this video we will discuss about that, but before that मैं अपने बारे में एक brief introduction देना चाहूँगा कि I belong to a small village called पांडे सिंघा in देवघर district of झारखंड, जो कि एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड है और रिमोट इलाका है। वहाँ से मैंने अपने प्राइमरी के एजुकेशन वगैरह प्राप्त किया एंड देन क्लोज़ के एक स्मॉल टाउन विच इज़ कॉल्ड मधुपुर, वहाँ से फिर मैंने 10th और फिर आगे में 12th और ग्रेजुएशन मैंने फ़िलासफ़ी ऑनर से कंप्लीट किया। एंड देन उसी समय व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन मैंने यूपीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या होते हैं और उनके सिलेबस वगैरह क्या होते हैं ये देखना शुरू कर दिया था। देयर वर वेरियस वीडियोज़ अवेलेबल जो कि रिकमेंडेशन में भी आते थे एंड मैंने यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज को अवेल किया और एक फिर साफ़िन हसन नाम से आईपीएस हैं जो कि गुजरात कैडर के हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो आई डेवलप्ड अ रफ स्केच कि मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाने हैं। एंड बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्रीस्ट फैमिली, मैं भी कर्मकांड और पूजा पाठ के इत्यादि काम में स्वयं जुड़ा हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट आई यूज़ टू टीच एज अ होम ट्यूटर। सो फॉर मी it was very difficult to handle the time and then you have to also maintain the physical fitness of the body. So सबसे पहले the thing I adopted a proper routine, a timetable जिसको मैं follow करता था and that made me capable to have enough time to focus on the education, the school and the college curriculum, along with that the extra activities as well. So जब मैं graduation में था उसमें मैंने यूपीएससी सीएपीएफ के सिलेबस जो होते हैं उसको चेक कर लिया था और उसको मैंने एक जगह पे लिख के रख दिया था एंड आई कंसिडर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनी सिलेबस और टू हैव फोकस इन एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, बिकॉज आप जब उन सिलेबस को रोज़ देखते हैं, रिपीट करते हैं, यू ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और उसके लिए जो भी अवेलेबल सोर्सेज थे उसको मैंने अवेल करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली नॉलेज ट्रैक के वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको अलग अलग बुकलेट्स वगैरह का नॉलेज मिलता है। मैंने भी उन बुकलेट्स को देखा हुआ था और फिर बुक्स को परचेज़ करना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहले पुस्तक मैंने जो ख़रीदी थी वो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को ही ख़रीदा था और फिर उसको पढ़ना शुरू किया और लाइक दिस इज़ हाउ आई डेवलप्ड द इंटरेस्ट कि मुझे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा एंड देन आई परचेज नेक्स्ट बुक और इस तरह से एक बुक को जब मैंने जमा कर लिया एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग ऑल दोज बुक्स। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी फेमस कोट बाय द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल कि आप 4 अलग अलग बुक को पढ़ें, उससे अच्छा है कि एक सब्जेक्ट के एक बुक को ही आप बार बार रिपीट करें। सो आई डिड द सेम थिंग कि मैंने एक सब्जेक्ट के जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो या फिर ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स एंड दिस बुक्स आर अवेलेबल देयर, तो इन बुक्स को ही मैंने चूज़ किया एंड देन उनको बार बार रिवाइज करना शुरू किया। दो जो इंस्टीट्यूट वगैरह या कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, चूँकि मैंने इसको खुद से ही पढ़कर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो मैं दूसरों
के लिए कहना चाहूँगा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग थ्रू द इंस्टीट्यूट और देमसेल्स, वो जो बुक लिस्ट है, आप कोई भी बुक खरीदें क्योंकि कंटेंट सभी बुक में सेम होता है, तो आप उन बुक्स को ही रिपीट करते जाएं जो आपके पास ऑलरेडी है। यू डू नॉट हैव टू लुक आफ्टर वेरियस बुक्स विच इज़ वेरी ब्रॉड एंड अवेलेबल इन द मार्केट। सो इसके बाद जब आप उसको रिवाइज़ करते जाते हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि आप कितने समय में उसको आप कंप्लीट करेंगे, देन व्हाट टाइम यू विल हैव टू रिवाइज़ देम। और फिर चूँकि आपके उसको रिवाइज़ करने के बाद भी आपको टाइम बचाना होता है फॉर फिज़िकल एंड ऑल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द स्टेजेस और ये यूपीएससी CAPF AC होते क्या हैं। तो इस एग्ज़ामिनेशन से आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में होते हैं। तो इसके लिए जो परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एवरी ईयर दे आर कंडक्टिंग दिस एग्ज़ामिनेशन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ऑलमोस्ट। तो इसके आप प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो एक साल पहले से भी शुरू कर सकते हैं। पीपल कैन हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस अबाउट दैट। सो मैंने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था उसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एक साल पहले, चूँकि आई ग्रेजुएटेड इन 2021 दिसंबर, सो 2022 का जो पूरा टाइम लाइन था मैंने उसको अपने बुक्स को पढ़ने और उसको रिवाइज़ करने में इन्वेस्ट किया। और जब 2023 आया तो फिर मैंने अटेम्प्ट्स देना शुरू किया। माई स्ट्रैटेजी वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं पहले पढ़ के अटेम्प्ट्स दूंगा, ना कि अटेम्प्ट्स दे के उसको काउंट करूं और फिर उसके अनुसार आगे के प्रोसेस दूं। यद्यपि आई अप्लाइड दिस मेथड कि मैं पहले प्रिपरेशन करता हूं, देन आई विल गिव द अटेम्प्ट्स। और फिर मैंने उन बुक्स को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करना शुरू किया। यू हैव हिस्ट्री, यू हैव जियोग्राफी इन इट, आप सिलेबस में उसको पाएंगे। तो उसको धीरे धीरे मैंने कंप्लीट करना शुरू किया एंड देन फिर उसको मैं रिवाइज़ करता जाता था। यहाँ पे प्रश्न आता है कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है। तो करंट अफेयर्स भी आपके मेन बुक्स जो होते हैं उनके साथ ही चलने चाहिए, जो कि मैंने भी अप्लाई किया है। जैसे करंट अफेयर्स के लिए यदि आप न्यूज़पेपर द हिंदू फॉलो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। आई यूज़ टू मेक नोट्स और फिर जैसे 7 दिन होता था तो जो पुराने 7 दिन के जो मेरे पास कंटेंट हैं उसको मैं रिवाइज़ करता था। एंड अलॉन्ग विद दैट फिर एक महीना जब कंप्लीट होता था तो फिर पूरे महीने भर के करंट अफेयर को मैं फिर से रिवाइज़ किया करता था। एंड द सेम प्रोसेस यू कैन अप्लाई कि आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में रिपीट कर सकते हैं। दो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ामिनेशन से 3-4 पहले महीने से आप उनको दोबारा रिवाइज़ करना शुरू करें। एंड दिस इज़ द स्ट्रैटेजी आई अप्लाइड फॉर करंट अफेयर्स। फॉर पेपर 2 आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि किस तरह से हम लोगों ने एक लाइब्रेरी में 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे या फिर कोई नए क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं या सैम्पल पेपर्स आपके पास जो अवेलेबल होता है उनको हम सॉल्व किया करते थे। एंड वी यूज़ टू एक्सचेंज आवर आंसर शीट्स so that we can evaluate those question paper without being biased. Sometimes we are biased towards our own answer. So इससे बचने के लिए हम लोग उन दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर को सॉल्व किया करते थे और मिनिमम मार्क्स दिया करते थे so that we can evaluate, we can improve. एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे उसमें हमने स्ट्रैटेजी जो पहले लगाई थी वो ये लगाई कि जो आंसर्स हैं उनको हम पहले पॉइंट वाइज जो उनमें कंटेंट डालने हैं उनको हम पहले उसमें डाल दिया करते थे। एंड उसके बाद जब फुल पेपर का मॉक देते थे देन वी यूज़ टू इन्वेस्ट मोर टाइम, जो कि 18 मिनट्स एंड 20 मिनट्स तक भी आपके जा सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के एग्जामिनेशंस देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रिटन स्टेज। एंड इसको क्वालिफाई करने के बाद आप फिर डेफ फिल करने की बारी आती है। सो रिलेटेड टू डेफ यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोज़ बिफोर फिलिंग द डेफ। एंड द बेनिफिट इससे ये होगा कि आपका जो डेफ होगा बहुत ही इजी वे में एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होगा। एंड आफ्टर दैट आपका जो फिज़िकल स्टेज आता है विच इज़ सेकेंड स्टेज एंड मेडिकल स्टेज, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द फिज़िकल फिटनेस एज वेल। तो आप एक साल पहले से ही दौड़ना शुरू या फिर रिज़ल्ट आने से कुछ महीने पहले या फिर आप जैसे सुविधा पाएँ
उसके अनुसार आप थोड़े समय फिटनेस के लिए भी देते रहते हैं। सो इन SSB गोरखपुर माई फिज़िकल फिटनेस टेस्ट वर टेकन, और वहाँ पे फिर मैंने उसको क्वालिफाई किया। एंड देन फॉर इंटरव्यू गाइडेंस मुझे एक फिरदौस सर जो कि CISF में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और साथ ही साथ एक मैम हैं अदिति जी। सो उनसे इंटरव्यू के बारे में और उनके जो गाइडेंस अवेलेबल हैं दिल्ली में उसके बारे में पता चला, और फिर मैं दिल्ली आ गया। और यहाँ से कैरियर क्वेस्ट है और AVKS के एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलते थे, दृष्टि के मॉक्स होते हैं, शंकर IAS के मॉक्स थे। इन मॉक्स को देते हुए, गाइडेंस प्रोग्राम में खुद को इन्वॉल्व करते हुए मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया, और फिर जाके इंटरव्यू के दिन जो कि 4 जून को था, मैं वहाँ पे अपीयर हुआ। देयर आर वेरियस मीथ्स अबाउट कि UPSC इंटरव्यू कैसा होता है। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस लिटिल बिट हियर एज वेल। Like UPSC interview board is very experienced and they make you feel very comfortable and they are very cooperating. मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था that was very, are you feeling comfortable विष्णु? I said yes sir, और उसके बाद से हमारा पूरा कन्वर्सेशन वहाँ पे शुरू होता है। So basically that is personality test according to me। and अभी मैं बात करना चाहूँगा कि रिज़ल्ट आने के बाद से मेरे इलाके में, मेरे घर के साइड में क्या इम्पैक्ट आया है। यू माइट बी नोइंग दिस दैट कि UPSC मीन्स एवरीबडी थिंक्स कि मे बी IAS और DC। सो इवन आई वॉज नॉट वेरी अवेयर कि UPSC बहुत सारे एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल दिस वन फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट एंड द CDS एज वेल। सो अभी जो रिज़ल्ट आया है तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे इलाके में ये पड़ा है। So nowadays people are very curious about the UPSC examinations and they are coming to me। वो मेरे पास आते हैं, स्कूल के बच्चे हों या आसपास के स्टूडेंट जो हैं वो मेरे पास आते हैं and they ask me to explain about the process of UPSC and I feel very proud and self inspired कि मैं उनको explain कर पाता हूँ। and that has been a very positive impact, जो कि एक रूरल साइड में भी ये मैसेज जा रहा है कि yes, from being a rural side, from being a village, you can also prepare for UPSC। I would like to thank Delhi Knowledge Track for providing me the platform, ताकि इससे मैसेज उन बच्चों तक भी जाए जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, having not so much resources। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा you can avail everything। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी जाके वीडियोस को बहुत सारे देख सकते हैं, सिलेबस एक्सप्लेन किए गए हैं उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, and then you can prepare accordingly। Things become easier once you dive into that, and that is my message for today। Thank you so much।